हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत दिन से बोल रहे थे कि आपने ब्लॉगिंग नहीं की है। आप ऋषिकेश घूमने गए थे, वहाँ की ब्लॉगिंग आपने अभी नहीं की है। तो हाँ, बहुत दिन हो गए और मैंने ब्लॉगिंग नहीं की। उसके लिए सो सॉरी। टाइम जो है मिल नहीं पाता था, इस वजह से थोड़ा सा। लेकिन आज मैंने सोचा चलो ब्लॉगिंग कर देते हैं, तो मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। और अभी आपने कुछ पिक्चर्स देखी, फोटोज़ वगैरह वहाँ की। बहुत ज़्यादा थक चुके थे, ऋषिकेश पहुँचे थे तभी, क्योंकि 2 दिन का सफ़र मेरा कंप्लीट हो चुका था। 2 दिन 3 दिन का, चौथे दिन का सफ़र था ऋषिकेश का। और ऋषिकेश में मैंने क्या क्या किया आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले हम ऋषिकेश पहुँचे, वहाँ पर गंगा स्नान किया। लूका श्री गंगा सभा हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती है। धन्यवाद। Opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm, the stars and the moon teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. अब गाइस, ऋषिकेश में गंगा स्नान करने के बाद फिर हम लोग आ गए थे जानकी झूले के पास, क्योंकि जानकी झूले के पास में गीता भवन है और गीता भवन में बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं। रुकने का स्थान है, प्लस सत्संग होते हैं और आपको एक मतलब बिल्कुल ही कम पैसों में आपको खूब बढ़िया रूम मिल जाएगा। तो इस वजह से हम लोग जानकी झूले के पास आ गए थे और जानकी झूले में यहाँ पर फ़ोटो वगैरह निकलवाई। जानकी झूले में भी चढ़ाई थी भाई, चढ़ो फिर उतरो यही लगा हुआ था। और देख रहे हैं गंगा किनारे बिल्कुल बसा हुआ है ये गीता भवन। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर है। और हम तो कहते हैं अगर आपके पास टाइम है तो एक आध हफ्ते आप गीता भवन में ही रुक जाएं, इतना अच्छा लगता है। देख रहे हैं कितना सुंदर बना हुआ है और ये बहुत दूर है, बहुत मतलब बहुत बड़ा है, बहुत दूरी पर है। और इसमें हम लोग आ गए थे और यहाँ पर फिर हम लोगों ने अपना रूम वगैरह बुक करवाया। रूम बुक करवाने के बाद ये छोटा सा मंदिर है, यहाँ पर सब लोग पूजा कर रहे हैं और सत्संग चल रहा था यहाँ पर। और उसके बाद फिर हम लोगों ने एक ऑटो किया, ऑटो से फिर हम लोग अंदर गए और फ्री सेवा थी। ऑटो का कोई भी चार्ज नहीं था। बहुत ही कम पैसों में आप पूरा ऋषिकेश का आनंद ले सकते हैं यहाँ पर रुक करके। बहुत ही अच्छा है। और हर पेड़ पर देखिए राम लिखा हुआ है, राम राम लिखा हुआ था। बहुत ही अच्छा लग रहा था, जैसे लग रहा था कि हम यहीं स्वर्ग आ गए हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो हम लोग यहाँ पर आ गए और यहाँ पर रूम में हमने अपने सारे सामान वगैरह रखा। एसी रूम था और फैन भी था, प्लस गंगा के किनारे था, बिल्कुल ठंडा ठंडा और बिल्कुल ही कम पैसों में। आपको अगर प्राइस बताई जाए 300-400 रुपये में रूम मिल रहे थे। एक एक रूम, किचन, लैट्रिन, बाथरूम, पूरा मतलब सब कुछ था। आप आराम से सामान वगैरह ले आए हो, यहाँ बनाओ खाओ। गैस मतलब चूल्हे की भी व्यवस्था थी।
इतना अच्छा रूम और बिल्कुल गंगा के किनारे, बहुत ही बढ़िया मोमेंट था। बट हम लोग थोड़ी देर रुके थे क्योंकि हम लोगों को अगले दिन केदारनाथ जाना था। तो हम लोग यहाँ पर रुक करके पूरा ऋषिकेश एक दिन में जो कुछ भी घूम पाए आपसे घूमे हैं। तो ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो वहाँ क्या क्या नाम बताना है, किसको मिलना है? आप पूछो। ऋषिकेश में हम लोग सबसे पहले नीलकंठेश्वर बाबा के दर्शन किए और फिर वहीं के लिए हम लोग निकल दिए हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने एक कैब बुक की थी और फिर उसके बाद हम लोग चल दिए थे। 4-5 लोग और थे, सब लोगों ने साथ में मिल करके कैब बुक की थी। ये लोग पंजाब से थे और ये लोग पहले से ही 3-4 बार आ चुके थे, इन लोगों ने बताया था। तो इन लोगों को पहले से ही सारी चीज़ें मालूम थी, तो सफ़र थोड़ा और भी आसान हो गया। फिर हम लोग साथ में ही निकल दिए थे कैब से। ये तो वैसे ही चल रही होगी अपने टिक्कर ताल। हाँ सिस्टम है ट्रैक्टर था। ये देख लो भाई, ये वो आगे सारी बोट की बोट है। गरम है, वास्तव में गरम है। और यहाँ पर हम लोगों की गाड़ी बिगड़ गई थी, पंचर हो गई थी। तो ड्राइवर रुक गया थोड़ी देर के लिए पंचर बनवाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर फ़ोटो वगैरह निकलवाए। बहुत ही अच्छी सीन थी। यहाँ देख रहे हैं खेत कैसे बने हुए हैं, सीढ़ी नुमा। पहाड़ों पे सीढ़ी नुमा खेत बने हुए होते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पर पीला पीला बिल्कुल सूखा हुआ गेहूँ का खेत लग रहा था, पता नहीं क्या था उगाया हुआ था, हमको तो लगता है गेहूँ ही था। हर जगह वही दिख रहा था। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल दिए और गाड़ी बन गई तो, और हम लोग पहुँच गए नीलकंठ, आ गए हैं नीलकंठेश्वर। ये देखिए आगे। फिर यहाँ पर हम लोगों ने प्रसाद वगैरह लिया। प्रसाद लेकर के हर जगह आपको सारी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी, सारी चीज़ें रास्ते में बनी हुई होती हैं, हर चीज़ों की सुविधाएं होती हैं रास्ते में, कोई भी दिक्कत नहीं। आजकल तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। तो इस तरह से हम लोग निकल दिए थे और मंदिर में आ गए थे। मंदिर में भी बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी। यहाँ पर भी पता नहीं कितने ऊपर चढ़ना रहता है, बहुत ज़्यादा पहाड़ी रहती है भाई। अब यहाँ पर सीढ़ी नुमा चढ़ना है और भीड़ आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पर हैं नीलकंठेश्वर बाबा। तो इस तरह से हम लोगों मंदिर के अंदर नीलकंठ बाबा की फ़ोटो लेना अलाउ नहीं था, तो वहाँ पर हम लोगों ने वीडियो वगैरह नहीं बनाई, मंदिर के बाहर ही बनाई थी। उसके बाद फिर बाहर निकल के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह निकलवाई। सब लोग साथ में ही मिल कर के फ़ोटो निकाले थे। वो लोग भी थे, उनकी पिक मैंने नहीं डाली है इसमें क्योंकि पता नहीं उनको अच्छा लगे कि नहीं, लेकिन कहीं आसपास आप लोग देख लेंगे मेरे साथ। ये देखिए। इसके बाद फिर हम लोग ये मंदिर से बाहर निकल गए हैं। अब यहाँ से फिर हम लोग कुछ थोड़ा बहुत खाएंगे क्योंकि सुबह से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था। तो सबसे पहले हम लोग आज नींबू पानी पियेंगे। नींबू पानी की दुकान पर हम लोग रुके हैं और वहाँ पर फिर हम लोगों ने नींबू पानी पिया है। नहीं सोडे में नहीं, सिंपल वाला नमक का नहीं होगा ना, मीठा डालना। नहीं मीठा नहीं डालना भाई, ठंडा बना दे बस, मीठा मत कर। ठंडा बना। ये भी खुंडी हो रही है, अरे तो ये भी खुंडा हो रहा है। फिर उसके बाद इस पुल के पास बैठ करके हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह निकलवाई क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था, पूरा पहाड़।
और इस नीलकंठेश्वर में सबसे बड़ी बात ये है कि पूरा ऊपर पहाड़ों तक घर बने हुए हैं ऊंचे ऊंचे। आपको रुकने की जगह सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पर। भाई बिल्कुल मतलब पहाड़ों पे आप घर देखेंगे तो बिल्कुल एक एक दो दो घर नहीं, पूरा मतलब लाइन से घर बने हुए हैं और आपको होटल वगैरह सब बुकिंग मिल जाएगी। तो फिर यहाँ से फिर हम लोग वहीं से गाड़ी से उतर लिए थे, वहाँ से निकले। तो उसके बाद ये है कांच का पुल, यहाँ पर हम लोग आ गए थे। यहीं से बंची जंपिंग के लिए और उसके बाद फिर रिवर राफ्टिंग के लिए आप लोग यहीं से बुकिंग की जाती है। तो मेरे हस्बैंड जी का तो बड़ा मन था, बट मुझे डर लगता है भाई, तो इसलिए मैंने मना कर दिया था। तो हम लोग केवल यहाँ पर घूमे और मंदिर थी एक दो, वहाँ पर दर्शन किए और उसके बाद यहाँ से निकल दिए थे। देख रहे हैं ये पुल कैसे, ये बगल में कांच है बट यहाँ पर जाने नहीं दे रहे थे। उसका रीज़न ये था कि कोई शायद घटना घट गई थी इसके पहले, तो इस वजह से केवल मेन रास्ता खुला हुआ था, वहाँ से आप नीचे जाओ। आपको बंजी जंपिंग करनी है या फिर रिवर राफ्टिंग करनी है तो आप यहाँ से बुकिंग करवा लो आसानी से, तो उसके लिए रास्ता खुला हुआ था। बाकी हम लोग फिर यहीं पर फ़ोटो वगैरह निकलवा के नीचे आ गए थे। और फिर कांच वाले पुल के पास से हम लोग फिर पूरा पैदल ही आए हैं, कहीं पर गाड़ी वाड़ी पे बैठे नहीं हैं और सीधे बहुत पैदल चले हैं हम लोग और सीधे आ गए थे। भूख लगी थी, शाम हो गई थी, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो जल्दी से कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पर भाई चोटी वाला फेमस है, तो हम लोग वहीं पर गए थे नाश्ता करने के लिए। तो चोटी वाले की दुकान पर आपको ले चलते हैं और वहाँ की खासियत आपको दिखाते हैं। क्या खासियत है, ये आ चुके हैं हम चोटी वाले की दुकान पर। सबसे बड़ी खासियत तो है कि ये दो भाई हैं, दोनों भाइयों की बगल बगल दुकान है और इनकी चोटी देखो एंटीना जैसे खड़ी हुई है। सबसे बड़ी खासियत यही है। ये पूरा अपने चेहरे पर फुल मेकअप किए होते हैं, टीका वगैरह लगा के, और चोटी लंबी सी खड़ी करके बैठते हैं। और मैंने इनके साथ फ़ोटो निकलवाई। उसके बाद बैठ गए थे नाश्ते के लिए। नाश्ते में मेरे हस्बैंड जी ने पराठा और ये डोसा मंगा लिया था। मुझे खाने का मन था नूडल्स, तो बाद में फिर उन्होंने नूडल्स भी मंगाया, तो थोड़ा सा नूडल्स भी खाया। उसके बाद फिर हम लोगों ने यही थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया था। शाम के 4-5 बजे तक हम लोग यहाँ पर आ गए थे और नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग निकल गए, साथ में इनके फ़ोटो निकलवाई। उसके बाद निकल आए थे हम लोग यहाँ पर राम झूले के पास। राम झूले से हम लोग अब जा रहे हैं गंगा आरती के लिए। तो यहाँ पर राम झूला, लक्ष्मण झूला, ये सारे झूले हैं बगल बगल में। इनके पास से हम लोग निकले और झूले की खासियत यही है कि इस पर चलो तो आपको हल्का हल्का हिलता हुआ दिखेगा, मतलब लगेगा कि जैसे ये गिरने वाला है, ऐसा महसूस होगा। बट ऐसा कुछ नहीं रहता है, वो झूला है तो इस वजह से झूले जैसा ही दिखता है। और यहाँ पर हम लोग आ गए हैं गंगा आरती के लिए। यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है ऋषिकेश में गंगा आरती में, देख रहे हैं आप लोग, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। भक्ति वही सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता, जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। जो जन तुमको ध्याता, जो जाने मैया जी को जाता, मन वांछित फल पाता। माँ गंगे, माँ गंगे, माँ गंगे माँ। और उसके बाद फिर यहाँ आरती वगैरह करने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल दिए थे। यहाँ पर फ़ोटो वगैरह निकलवाई, डांस किया क्योंकि भजन हो रहे थे।
और यहाँ पर बहुत देर तक यहाँ पर रुके थे, खूब ढेर सारी मस्ती की, डांस वगैरह किया। भजन बहुत अच्छे अच्छे हो रहे थे तो मैं भी रुकी नहीं, फिर मैंने भी डांस वगैरह किया। उसके बाद फिर आ गए थे जानकी झूले के पास। और ये देखिए, ये चश्मा मेरा बड़ा काम का था भाई, पूरी धूप में बहुत ही अच्छे से निकल गया। धूप में अगर आप ब्लैक चश्मा लगा लेते हैं तो पता ही नहीं चलता धूप है कि नहीं है। तो भाई बड़ा ही अच्छा था, इतने सफ़र में सबसे बड़े काम का था। अगर ये ना लगाओ तो फिर धूप और ही ज़्यादा लगती है। उसके बाद ये रात में जो है भाई बहुत ही अच्छा दृश्य था, लाइटिंग जल रही थी जानकी झूले के पास में, बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर हम लोग जानकी झूले से नीचे आए। नीचे आने के बाद फिर गंगा नदी के किनारे बैठकर बहुत देर तक बैठे थे यहाँ पर, काफ़ी देर तक, बहुत ही अच्छा लग रहा था। 8:30-9 बजने वाले थे लेकिन हम लोग यहाँ पर बैठे थे, बहुत देर तक बैठे थे, क्योंकि यहाँ पर पूरी थकान जो थी, बैठकर गंगा नदी में बैठकर थोड़ी देर अपनी थकान को दूर किया। और लाइटिंग देख रहे हैं जानकी झूले पे कितनी अच्छी लग रही है। कभी शंकर जी की फ़ोटो दिखाता है, कभी राम जी की, कभी त्रिशूल बनाता है। तो इस तरह से ये व्यू दिखा रहा था और व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा था। देख रहे हैं गंगा घाट पे कितना प्यारा लग रहा है ये। इसके बाद मेरे पति देव जी बोल रहे थे चलो भाई जल्दी से, क्योंकि देर हो रही है, अब सोना भी है, सुबह निकलना है। तो इस वजह से फिर हम लोग यहाँ से थोड़ी देर बाद निकले। आधे घंटे से ज़्यादा ही रुके थे यहाँ पर। और यहाँ से निकल के सीधे फिर हम लोग आ गए थे गीता भवन। ये सुबह के 3:30 बजे हैं। गंगा मैया की कलकल की आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। बहुत तेज हवा चल रही है और जानकी झूले से हम लोग निकल रहे हैं इस समय। बिल्कुल खाली खाली सा है पूरा, भीड़ बहुत कम है, गिने चुने लोग दिखाई दे रहे हैं। सारे साधु संत उठ गए हैं, सब ऋषिकेश में गंगा जी में स्नान कर करके पूजा पाठ करने बैठ गए। हम लोग निकले तो वो लोग पूजा कर रहे थे बैठ करके। आश्रम से हम लोग अब निकल लिए हैं और वो चढ़ाई है। गाइस हम लोग अब ऋषिकेश को मूव ऑन कर रहे हैं और अब जा रहे हैं, बस रेडी है, हम लोग जा रहे हैं अब सोनप्रयाग। सोनप्रयाग के बाद केदारनाथ। तो हम लोग ऋषिकेश बस स्टैंड पे पहुंच गए हैं। ये सुबह के 5 बज रहे हैं। नज़ारा आप लोग देख लीजिए। वो पहाड़ों पे घर बने हुए, लाइटें। ओके गाइज, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम। थैंक यू फॉर वॉचिंग के लिए, बाय बाय, राधे राधे।